उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अब उत्तराखंड में देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी और उसकी देवभूमि स्वरूप से बरकरार रखने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, सख्त भू कानून, नकल विरोधी कानून जैसे ऐतिहासिक और साहसिक उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। संकल्प लिया था कि जितनी भी हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश के अंदर, हम उन सभी पदों को भरेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए आज कुछ संतोष है इस बात का कि आप सबके सहयोग से हम एक तो नकल का कानून ला पाए और इतनी सारी नियुक्तियों को, अनेक चुनौतियां होने के बाद भी। आपको पता है कि जब हम नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार से जो है चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा, किस प्रकार से अनेक हमारे बीच की भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं उन नौजवानों को भी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि सबकी समझ में बहुत जल्दी आ गया था और वो हमारे साथ खड़े हो गए। नकल का कानून लाते ही पूरे प्रदेश के अंदर एक नई लहर पैदा हुई। प्रदेश के हर नौजवान ने हमारा समर्थन किया। उसी का परिणाम हुआ कि नकल का एक कानून हमारा ये राज्य के अंदर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। इसके साथ साथ हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया। हमने ये कानून बनाया और इसके पीछे हमारा हेतु था कि आप प्रदेश के अंदर, हमारे शांत प्रदेश में कोई दंगा न करे, कोई यहाँ पर आगजनी न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। एक घटना हुई थी हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में। उसके बाद हमको लगा कि प्रदेश के अंदर सख्त कानून होना चाहिए और हम दंगा रोधी कानून लेकर आए। भू कानून लंबे समय से इस प्रदेश की मांग थी और भू सुधार की दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया। अभी गत विधानसभा सत्र में एक भू कानून की भी हमने शुरुआत कर दी है और वो भू कानून भी हम सबकी सुझावों के आधार पर, सबकी संभावनाओं के आधार पर, लंबे समय से उत्तराखंड के जनमानस की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप लाए हैं और हमने शुरुआत करी है। आगे इसमें और हमको आगे बढ़ना है। समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य की आवश्यकताएं होंगी, राज्य की चुनौतियां होंगी, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए हमारी महिलाएं हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता में रही, क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर देखा है और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जहां मैंने अपनी मां को भी बहुत कठिनाई में काम करते हुए देखा है। कैसे बच्चों का लालन पालन होता है, कैसे घर में गाय भैंस को देखना होता है, कैसे खाना बनाना होता है, कैसे घर चलाना होता है। क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये कमोवेश हर परिवार की स्थिति ऐसी है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में यहाँ पर सुनिश्चित किया, विधेयक लाकर। आंदोलनकारी हमारे राज्य की बहुत बड़ी, राज्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो हम 10% का उनके लिए भी आरक्षण लेके आए। कोऑपरेटिव में हमने जो है महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। इसके साथ ही आज हम 1 लाख से अधिक बहनों को हम लखपति दीदी हम बनाने में हमको सफलता प्राप्त हुई और हमने 2025 में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शुरुआत की है, उस हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, उसमें महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है और इतने शानदार उत्पाद हैं। मुझे आप सबके सामने कहते हुए खुशी होती है कि जब उनकी डिमांड हो रही है और साधारण स्थितियों में रहने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें जब इन उत्पादों को बना रही हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी शानदार है, उसकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तर की है कि बहुत बार वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ रही है।
उसी का कारण है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा देश दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना हमने प्रारंभ की, हमारी महिलाओं को और विपणन के अवसर मिले, उसके लिए हमने सशक्त उत्सव बहना योजना, रक्षाबंधन के समय में हमने 2023 में योजना प्रारंभ कर दी और हर ब्लॉकों में आज हमारी बहनों को विपणन के अवसर मिल रहे हैं। और मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं, जब मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और मेरे इस दायित्व में आने के बाद दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है, तो हमारा राज्य, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम में उनके मुख से जो शब्द निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, सच में उस दशक को बनाने में उत्तराखंड हर दृष्टि से सबसे आगे हो, हर क्षेत्र में आगे हो, देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको बनाने का काम, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहने वाली है तो मेरे प्रदेश की मातृशक्ति की, माताओं बहनों की रहने वाली है। उनके माध्यम से ही जो है हम तमाम सारे सिद्धि को हम प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही चाहे आज वो हमारे 4 धाम हो, उनका हर प्रकार से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, केदार धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण, भव्य केदार दिव्य केदार बनाना हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम होना हो, या अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने मुखवा हासिल आने से पहले ठीक एक दिन पहले लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजना गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाले दोनों रोपवेयों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके कारण से आने वाले समय में यात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। जो अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनकी यात्रा भी जो कई घंटों की यात्रा, दिनों की यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाए।